दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम आज न्यू चैप्टर लाए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, दैट इज आर साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, मतलब ज़्यादा इसमें टॉपिक्स बहुत हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो जल्दी से कैच आउट हो जाएंगे। पेपर क्लेम पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको मार्क्स प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, तो समझते हैं आज ये चैप्टर। इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से आई थिंक आज एक डिस्कस करते हैं। देखिए साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, पहले तो इसका मतलब ही क्या होता है। इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको जब एक साथ मिक्स आउट कर दिया जाता है या एक साथ लिखा जाता है किसी फॉर्मेट में, तो वो साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती हैं। देखिए बेसिकली आप जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो वो मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखा दूंगी, लेकिन मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप उस चैप्टर को या फिर मैट्रिक्स, इससे पहले आप पढ़ के आएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसे एक बार रिकॉल कर लें। ऑलराइट, देखिए इसके अंडर आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा क्रेमर्स रूल। बहुत इजी टॉपिक है और इससे जैसे एमसीक्यूज हो गए तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी इनके आंसर आते, बस आपको समझ आ जाइए। ऑलराइट, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशंस बनानी, तो लीनियर इक्वेशंस सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1z है। पहले इक्वेशन इक्वल्स टू समथिंग होगा, d मान लेते हैं, d1 है वो, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड लेट कर लेते हैं, वो है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। सिमिलरली थर्ड लेट कर लेते हैं, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू व्हाट इज d3। देखिए ये लीनियर इक्वेशंस है सिंगल सिंगल, जब हमने इनको एक साथ लिखा, अब इन्हें हम एक साथ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगी, साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। समझ में आया आपको। मैट्रिक्स का यूज़ क्या होता है या मैट्रिक्स हम कैसे फॉर्म करते हैं वो देखिए। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, इस टेबल की जो मैट्रिक्स लिखेंगे हम वो एक तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको सिमिलरली ऐसे ही लिख दीजिए जैसे ये लिखी हुई है, a1 b1 c1 देन a2 b2 c2 देन a3 b3 एंड c3। ये होता है मैट्रिक्स। देखिए इसे आप सॉल्व कैसे करते थे, ai इक्वल्स टू आई, a के फॉर्म में इसे रख के सॉल्व किया जाता था। इसी में डिटर्मिनेंट जो हम नेक्स्ट वर्ड यूज़ करेंगे या जो बेसिक पॉइंट हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो होता है डिटर्मिनेंट। उसमें क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम m था, तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना मैं सिखाऊंगी, जब वो सॉल्व हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट बन जाता है। समझ में आया आपको। अब देखिए ये क्रेमर्स रूल क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है, क्या सीखना है वो देखिए। मान लीजिए ये आपकी इक्वेशंस हो गई। वर्किंग रूल देखते हैं इसका, वर्किंग रूल, ठीक। देखिए ये हो गई आपकी क्रेमर्स रूल। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन है, इसकी जो पेरेंट इक्वेशन डिराइव होके आएगी वो कैसे बनेगी, वो सिमिलर फॉर्म में, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसे लिखते हैं सिमिलरली लिखिए आप ये वाली टेबल को, किसमें, डिटर्मिनेंट में लिखिए। ऐसे मैट्रिक्स बनाइए इसका पहले। सो a1 b1 c1, ठीक। फिर ये a2 b2 एंड c2। समझ में आया। सिमिलरली ये a3 b3 एंड c3, ठीक। ये बन गया हमारा। अब ये वाली वैल्यूज क्या होती हैं, ये वाली वैल्यूज भी आपकी कुछ यूज में ही आएंगी, इनका कोई ऐसा तो है नहीं कि रोल खत्म है। तो इनकी वैल्यूज क्या क्या है, d1 d2 एंड d3। समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आया। अब देखिए अब आपको करना क्या होता है, ये जो सारी वैल्यूज हैं मैट्रिक्स में चेंज किया आपने, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते देखिए, इधर डिटर्मिनेंट को हमने डिनोट कर दिया d से, ठीक। मान लीजिए डिटर्मिनेंट को हमने किससे डिनोट कर दिया, d से डोनेट किया।
तो हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इसको लिखते हैं ऐसे हम, फर्स्ट वैल्यू को आप क्या कीजिए, लिखिए यहाँ a1, ठीक, जो भी फर्स्ट वैल्यू हो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी a1, अंदर क्या करते हैं, जब ये a1 जहाँ भी पहले यही वाली वैल्यू लेंगे, तो फर्स्ट हमने ये रो चूज़ की है, इसलिए इसके वैल्यूज़ पहले टर्म में आएंगे। अगर हमने ये कॉलम चूज़ किया होता है तो ये आते हैं, बट हम कॉलम के लिए थ्रू नहीं करते हैं, ये रो के थ्रू करते हैं। ये रो होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। मोस्टली हम प्रीफर क्या करते हैं, रो प्रीफर करते हैं। और इसमें साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में हमें सारे क्वेश्चंस रो के थ्रू ही करने हैं, ठीक। A1 हमने सेलेक्ट किया। अब A1 जिस रो और जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है, राइट, जिस रो और जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसे भूल जाना है, ये ऊपर की और ये इन्हें भूल जाना है। बचा क्या हमारे पास, ये सिर्फ इतनी वैल्यूज बची। A1 इसका आ गया, ये कॉलम में इसलिए ये कॉलम छोड़ दिया, इस रो में है तो इसलिए ये रो छोड़ दी, तो अंदर क्या बची, सिर्फ इतनी वैल्यूज बची। तो क्या बचा हमारे पास, A1 तो आ गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, सो B2, देखिए ये हम भूल चुके हैं क्योंकि A1 यहाँ था तो इसने अपनी रो कहा कि सिर्फ इस रो से मैं जाऊँगा, कॉलम से भी क्या कहा, इस रो कॉलम से सिर्फ मैं जाऊँगा, तो बची क्या, इतनी वैल्यूज बची। तो इनके बीच में क्या होगा, B2 इंटू C3, ठीक, B2 इंटू C3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस B3 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। समझ में आ गया आपको इतना। अब देखिए नेक्स्ट केस में माइनस लेंगे, ठीक, ये याद रखिएगा, इस केस में हमेशा माइनस आता है। ये आपने वेक्टर के फॉर्म में भी पढ़ा होगा जब i j k के फॉर्म में हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, ठीक। अब देखिए A1 का तो काम खत्म हो गया, ठीक, इस सबको भी ये काम इनके खत्म, हमें वापस अपनी मैट्रिक्स मिल गई वैसे ही। अब क्या किया हम, नेक्स्ट केस में आए B1 वैल्यू को हमने चूज कर लिया, सो B1 आ गई यहाँ पर। अब अंदर क्या क्या हमें मिल जाएगा, B1 क्या करेगा, अपने कॉलम को आने नहीं देगा और अपनी रो को आने नहीं देगा, ये और इसको क्या कहेगा, रोक देगा। तो वैल्यूज क्या क्या बचेंगी, ये बचेगी, ये बचेगी, ये बचेगी एंड ये बचेगी। समझ में आया। तब क्या होगा ऑपरेशन, A2 इंटू C3, A2 इंटू C3 माइनस व्हाट, A3 इंटू C2। समझ में आ गया आपको ये, A3 इंटू C2। सिमिलरली थर्ड केस के लिए प्लस C1 चाहिए अब हमें, तो B1 का काम भी अब क्या हो गया, खत्म। C1 के केस में हम आ गए, तो C1 ने भी क्या किया, अपनी कॉलम और अपने रो को इन्हें और इन्हें क्या कहा, मना कर दिया आने के लिए, तो वैल्यूज क्या बची, ये बच गई। तो इनके बीच में ऑपरेशन क्या होगा, B3 इंटू A2, B3 इंटू A2 माइनस A3 इंटू B2। समझ में आया, वैल्यू पता चल गई आपको कि आपको क्या क्या मिला। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया आपको, ऐसे हम क्या करते हैं, अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो पर्टिकुलर केसेस जो आते हैं हमारे पास, क्रेमर्स रूल सॉल्व करने के लिए, वो क्या होते हैं, देखिए हमें x, y और z की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती हैं, ठीक। तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है dx by d, वैसे ही y dy by d, सिमिलरली z dz by d। समझ में आया, ये करते। देखिए आपके पास d तो आ गया, नो डाउट d आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या कर रहा है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ भी अप्लाई करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू अंदर थी निगेटिव में भी होगी तो वो बाहर आके किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। अब आपको dx, dy एंड dz की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, x, y एंड z फाइंड क्यों करना रहता है, बिकॉज एल्जेब्रिक जो ये टर्म्स है इन्हीं के थ्रू हमें इक्वेशंस बनानी होती है जो वापस से dx, dy और dz के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही हमें रिटर्न मिलती है। तो अगर हमें dx का डिटर्मिनेंट बनाना है तो देखिए कैसे बनेगी। पहले x बोला गया है तो x की जितनी वैल्यूज हैं
मान लीजिए ये आपकी x की वैल्यूज़ थी, तो आप इन्हें छोड़ दीजिए, बाकी सारी कॉपी कर लीजिए। वैसे ही B1, C1, B2, C2, B3 एंड C3। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, x बोला है इसलिए x की वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज़, लाइक D1, D2, D3। समझ में आया? इससे क्या करेंगे, सिमिलरली इस dx को भी इस तरह डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे और dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब dy की वैल्यू फाइंड करनी होगी तब क्या करेंगे, dy की वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे, बाकी जो बच रही है लाइक x की बच रही है, सो a1, a2, a3 x की बच गई। यहाँ पर y की वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, बाकी c1, c2 एंड c3। ठीक, यहाँ पर ही y की वैल्यूज़ नहीं लिखी है, y की वैल्यूज़ क्या क्या लिखेंगे, y की वैल्यूज़ की जगह भी ये d की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सो d1, d2 एंड d3। इसको भी सिमिलरली इसी तरह यही फॉर्मूला लगा के, मतलब a1 जब ले लेंगे तो ये रो एंड ये कॉलम ख़त्म हो जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही d1 लेंगे b1 की जगह, और ये वाली रो और ये वाली कॉलम और ये वाली रो मिस आउट हो जाएंगी और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऑपरेट होंगी। सिमिलरली C1 आएगी, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे और इन्हें सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? dz कैसे फाइंड करेंगे, वो भी इसी तरह। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a1, a2 एंड a3 आएगा। y की जगह भी क्या आ जाएगा, d1, d2 एंड d3। बट यहाँ ये z की वैल्यूज़ होती हैं, z के लिए बन रहा है, तो यहाँ पर ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ही हम यहाँ पर b1 ही आएगा, b1, b2 एंड d3। और z ये x की वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़ और ये z की वैल्यूज़ होती हैं, तो z की वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी d1, d2 एंड d3। ये भी पर्टिकुलर केस है, इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू dx बाई डी, y की वैल्यू dy बाई डी एंड z की वैल्यू dz बाई डी। ऐसे ही ये आपके इक्वेशन सॉल्व होती हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं और जल्दी से समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। इसे पहले डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। मान लेते हैं d क्या लिया हमने, 2, फर्स्ट a1 की वैल्यू है, देन b1 की वैल्यू इज 3, c1 इज 1, here 1, 2, 3, सिमिलरली 3, 1 एंड 2। समझ में आ गया? और जो d की वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या है हमारे पास, 9, 6 एंड 8। समझ में आ गया आपको? अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले 2 ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़ देंगे, इससे ऑपरेट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, ठीक। देन माइनस 3, अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तब 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक। सिमिलरली ये वाले केस में 1 और ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, देन 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6। समझ में आया आपको? इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस ये 7 आएगा, माइनस का 7 तो ये प्लस 21, देन हेयर माइनस 5। वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 18। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 18। समझ में आया? डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए लिखते चलते हैं। यहाँ डी की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। पर्टिकुलर केस हो गया ये डी का। कैसे फाइंड किया हमने, अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, डी एक्स की इक्वेशन कैसे बनेगी, ये देखिए डी एक्स के लिए एक्स की वैल्यूज को नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू। सो 9 6 एंड 8। फिर y की जगह पे y की वैल्यूज ही आएंगी, 3 2 एंड 1। z की जगह पे भी z की वैल्यूज आएंगी, 1 3 एंड 2। समझ में आया?
इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 9 बाहर आएगा, अंदर ये ऑपरेट होंगे ये चारों वैल्यूज, बिकॉज ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 -3 देन -3, यहाँ पर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, फिर 12 माइनस ये 3 के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ा, 6 2 ज़ा 12 -24। आगे यहाँ पर ही 1 को लेंगे, सो +1, अंदर क्या क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, सो 6 -16। समझ में आया आपको? इसको ऑपरेट करेंगे, सो 9 -36 माइनस का 12 है इसलिए प्लस होके +36 आएगा। देन यहाँ पर -10। समझ में आ गया आपको ये कैसे हुआ? यहाँ पर ही 1, ये क्या आ गया 35। हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई 35, उसे भी लिख लेते हैं। सो dx = 35। इसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया आपको, तो क्रैमर्स रूल इजी है। सिमिलरली dy की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे हम? dy के लिए x की वैल्यूज 2 1 एंड 3 सिमिलरली आ जाएंगी, y की जगह पे ये d की वैल्यूज आएंगी, सो 9 6 एंड 8, और z की जगह पे उसकी वैल्यूज ही आएंगी 1 3 2। इसे भी सॉल्व करेंगे, 2 बाहर आएगा, ये रो ये कॉलम खत्म हो जाएगी, सो 12 -24, ठीक। देन -9, अंदर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, सो 2 -9 प्लस यहाँ पर क्या है 1, इसके अंदर क्या है, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, सो 8 -18। समझ में आ गया आपको ये? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंदर ये क्या होगा, माइनस का 12, सो -24, यहाँ पर ये माइनस का 7 प्लस 63, यहाँ पर ही 10 आएगा, 18 इज -10। इसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 29। इट मीन्स हमारी डी वाई की वैल्यू क्या आ गई है 29। समझ में आया? सिमिलरली डी जेड फाइंड करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी। अब देखिए डी जेड के लिए क्या करना है आपको, डी जेड इक्वल्स टू एक्स की वैल्यूज वही केस रहेगा 2 1 एंड 3, वाई की जगह पे भी वही केस रहेगा 3 2 एंड 1, बट z की जगह पे क्या हो जाएगी, ये वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी, सो 9 6 एंड 8। समझ में आ गया आपको ये? इसे सॉल्व करते हैं। इसे क्या करेंगे, 2 बाहर एंड अंदर क्या बचेगा 16 -6, यहाँ पर -3 एंड ये कॉलम और ये रो सब्स्टिट्यूट होगी, देन 8 -18, सिमिलरली +9, इसके लिए ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, सो 1 -6। समझ में आपको? देन यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 16 - 6 10 इज 20, माइनस यहाँ पर माइनस का 10 माइनस का 3 इज +30, यहाँ पर 5 माइनस का 9 5 ज़ा 45, सो प्लस का माइनस का 45। समझ में आया आपको? ये 30 + 20 50, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास 5। इट मीन्स डी जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। सारे केसेस आ गए, डी की वैल्यू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड सबकी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करना है। सो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, डी एक्स बाय डी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 35 और डी की वैल्यू 18, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35/18। सिमिलरली y की वैल्यू dy बाय डी, सो dy क्या है हमारे पास 29/18। सिमिलरली z इक्वल्स टू dz बाय डी, dz क्या है 5, सो 5/18। समझ में आया आपको? x y z की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं?
डिटर्मिनेंट आपको निकालना आना चाहिए, बहुत जल्दी से ये आंसर आ जाते हैं। एक और मेथड होता है इसे करने का, एडजॉइंट मेथड, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो लंबा भी पड़ जाता है। आप इस तरह सॉल्व कीजिए, ईजी रहता है, आंसर भी जल्दी से आता है। तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म में रहता है तो ये जल्दी जल्दी पूछे भी जाते हैं और MCQs में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट में हम गॉस एलिमिनेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और फ्लुएंशियल हो जाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।